So, hello everyone. Today we will see कि it's a journal reading, okay, and we will see कि क्या कुछ मैसेज हैं आप लोगों के लिए. Okay, पहले मैं सारे कार्ड्स निकालने पसंद करूँगी and then we will see. Rejoice दिख रहा है? ओके, एक और. इस कार्ड की ना बहुत ज़्यादा समरी वाइब्स है अगर आप ध्यान से देखें तो, विच इज़ गुड. एंड आई कैन सी 2 birds. मे भी कोई कम्युनिकेशन होने वाली है. इमेजिन ओके, conflict, okay, one from this only, just one. ओवरवेल्म्ड. ओके, सो कोई चीज़ है जो अभी तक ना आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड करके रखी हुई है, ठीक है. एंड आई कैन सी विशेस फुलफिल्ड. ओके, सो एंड ऑब्वियसली हमारे पास रीजॉइस भी है. सो इट्स क्लियर कि जिस चीज़ को लेकर अभी तक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ अभी तक कैसे होंगी, बहुत कुछ जैसे है. इधर है कोई सिचुएशन इधर जो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड करके रख रही है. एंड विद इन कमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है विद इन अप्रैल. ओके, अप्रैल एंड होने से पहले ही, क्योंकि अब दिन ही कितने बचे हैं. सो कुछ होने वाला है बहुत अच्छा, ठीक है. आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका कप था ना वो वापस से रिफिल्ड हो चुका है. एंड आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऐसा हो सकता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता हो ना, तो आप ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते होगे, ठीक है. एंड आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दिस, इंक्लूडिंग मी समटाइम. सो गंदा सा गंदा सोचना, अच्छे से मतलब अच्छे की तरफ जा नहीं पाते हैं. एंड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल. ओके, सो देयर इज़ नथिंग लाइक कि एक आया है कार्ड 55 शिफ्ट. कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इधर. ओके, एंड 69 माई फेवरेट एंजल नंबर, अकाउंटेबिलिटी. ओके, मुझे ऐसा लगता है ना कुछ चीज़ों को लेके ना अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेशन में थे. ओके, एंड इट कैन बी एनी थिंग, इट कैन रिलेटेड टू आई डोंट नो. कि इट्स अप टू यू कि आप कैसे रेजोनेट कर रहे हो. पैशन दिख रहा है आपको 1031. ओके, लेट मी क्लियर, ठीक है. मैं एक बार ढंग से ये चीज़ समझा देती हूँ इधर. आई कैन सी अ सर्कल है. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक रिपीटेड कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ का जो बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, एंड इट इज़, आई कैन फील लाइक बहुत ओवरवेलमिंग है आपके लिए. आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरी लाइफ में वो शिफ्ट नहीं हो रहा है. बट द थिंग इज़ दैट इज़ यू ओनली जो इस चीज़ को शिफ्ट कर सकता है. एंड यहाँ पे शिफ्ट का कार्ड आ ही गया है. ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि ना आपको बार बार सर्कल में लेकर आ रही है, पर लेकिन यू आर नॉट चूजिंग टू ट्रांसफॉर्म. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ़ यू विल चूज टू ट्रांसफॉर्म, इट विल गेट इन योर कप क्लियरली. इमेजिन, जस्ट विजुअलाइज की, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे एग्ज़ाम्स, मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी मैं तैयारी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहाने दिए जा रही हूँ. इफ़ एग्ज़ाम भी छोड़ो, लाइक इफ़ यू वांटेड टू गो टू जिम, ओके, एंड आपके पास हर एक किस्म का बहाना है. फिर आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में जाते हो, लोगों की बॉडीज़ देखते हो कि वो लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है. एंड यू कीप थिंकिंग कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. सो तो
ऑब्वियसली, क्योंकि यू आर नॉट टेकिंग द राइट एक्शन मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती हैं। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपको ना इस प्रोसेस को एंजॉय करने की ज़रूरत है। आपको ना किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस फॉर यू। अगर किसी ने आपको आके कह दिया कि यू हैव टू डू दिस, मुझे नहीं लगता आपसे होगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगता होगा अपने शोल्डर्स पे कि किसी ने मुझे कह दिया, पर लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सर्कल कंप्लीट होगा, ये जो भी प्रोक्रास्टिनेशन वाला है, एंड यू विल टेक द राइट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ओके। कोई कॉन्फ्लिक्ट जो आपका अपने आप से है, किसी और से भी नहीं है किसी और से भी नहीं है, जो आपका आपसे ही है। सॉरी, आई लाफ्ड। Okay, there is a shift coming, heavy energy of shift. What else for this collective? जो भी इस collective इस reading से resonate करेगा ना, I am seeing कि आप खुद ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने हाँ टैरो रीडिंग कर दी और कल हो गया, नहीं। इफ़ यू choose to change, if you choose to make this shift in your life, it will automatically shift. बाकी करेक्ट। अभी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या हो रहा है। 3 कार्ड नीचे गिर गए। वेट, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी, एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, वेट, Ace of Pentacles, 2 of Wands in reverse, and King of Swords in reverse. ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को। आप लोग बहुत ज़्यादा, एक मेंटल क्लैरिटी होता है ना, एक मेंटल एक पीस होता है, वो आप लोगों के पास इस वक्त है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो इस वक्त। मे बी यू आर स्टॉकिंग समवन और विच इज़ अनहेल्दी। एज आई सेड कि शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, एंड यू विल मीट समवन जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, और अ मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन टू यू गाइस। अब मिरेकल ये कुछ वो यही लग रहा है मुझे कि आप खुद को चूज़ करोगे इस वक्त, एंड व्हेन यू विल चूज़ योर सेल्फ यू विल नो कि इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और ये चीज़ आसान नहीं है, मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। मे बी आप लोगों का ना इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा ना आपको जकड़ के रखता है, पर अगेन दिस इज़ जस्ट एक्सक्यूज़ कि मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है। आई हैव सीन मैनी पीपल जिनका इन्वायरमेंट बिल्कुल टॉक्सिक होता है, एंड बट दे स्टिल चूज़ टू गेट आउट ऑफ इट। आपको ना कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी लगे हुए हो सकते हो ढूंढने के लिए कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। और ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ओवरली टैरो रीडिंग्स भी देख रहा है, नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है, स्टक एनर्जी। पता नहीं क्यों जब भी किंग ऑफ सोर्ड्स आता है ना मेरी रीडिंग्स में इन रिवर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैंग्ड मैन वाली एनर्जी दिखती है। आई डोंट नो लाइक ये कैसे है। सो
ये सारी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी फ्रॉम दिस। पता है क्या लग रहा है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन इज नीडेड, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? लिव इट, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बॉटम ऑफ द डेक है इमोशंस आर रनिंग हाई। जो कुछ भी आपका सपना था ना, उस पर एकदम से गिव अप मत करना। आई एम टेलिंग यू, ठीक है, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आप ये शिफ्ट लेकर आओगे, ओके। अगर आपका कुछ ऐसा सीन नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये रीडिंग देख भी रहे होते। एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कल एक शॉर्ट भी अपलोड किया था जिसमें यही एक कुछ ऐसा मैसेज था। वैसे तो मैं रीडिंग्स करके भूल जाती हूँ, बट वो वाला मेरे रह गया दिमाग में, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने वो वाला शॉर्ट मेरा देखा भी हो। अगर आपके दिमाग में कोई सपना है ना, अपने लिए कुछ करने का, अपनों के लिए कुछ करने का, जस्ट बिलीव दैट इट गोइंग टू बी ट्रू, ठीक है। उसके लिए ठीक है ना, क्या हो गया अगर थोड़े शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, थोड़े चेंजेस एडजस्टमेंट्स लाने की ज़रूरत है तो सो इस चीज़ को लेके थोड़ा और क्रिटिकल थिंकिंग करो, नॉट टू क्रिटिकल थिंकिंग कि कंक्लूजन में ये निकले कि अब करना ही नहीं है, ये वाला भी नहीं, बट इन अ वे कि कैसे करना है। मेक अ प्लान, मेक अ 7 days प्लान। जैसे हिट होता है कि ठीक है कर लिया, फिर और बड़ा प्लान करो, है ना। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले 7 days का, फिर 15 days का, फिर 1 month का। बहुत अच्छा फील होता है, ट्रस्ट मी। एंड आई होप कि जब हम अगली बार मिलें तो आप ये शिफ्ट लेकर आ चुके हों, है ना। सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।